काम थी, पर साथ ही साथ हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाने की बहुत ज़रूरत है। सर, युवा पीढ़ी देखो जुड़ रही है इस सांस्कृतिक प्रोग्राम से, कैसा लगता है? पुरानी बहुत अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी जो है इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आज शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए आई है, तो शायद ये हमारा धरोहर है और कल्चर के साथ जुड़ी हुई है नई पीढ़ी। देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भी हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो पर्यावरण पे काम करते हैं। हम तो माँ यमुना के घाटों को जो है उस पर साफ सफाई करते हैं, ह्यूमन चेन बनाते हैं। हमारा मॉर्निंग रागा से हमें क्या लेना देना। बोले अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनो, बहुत ही आप बोले सिर्फ 10,000 रुपये की बात है, 5,000 आप खर्च कर देना, 5,000 मैं खर्च कर दूंगा, मॉर्निंग रागा शुरू हो जाएगा। साहब मैं उनके झांसे में आ गया कि चलो 10,000 की बात है, शुरू कर लेते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा क्या होता है, कैसे करेंगे? तो बोले बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं आपको मिलवाता हूँ सिद्धार्थ बनर्जी साहब से। वो उन्होंने इन्वेंट किया है सिद्ध वीणा। सिद्धार्थ बनर्जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूँगा एक बार वो आप सब उनका, ये सिद्ध वीणा के इन्वेंटर हैं और मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर ये विचार आया कि मॉर्निंग रागास की बजाय हम रागास फॉर यमुना शुरू करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ और फोक म्यूजिक की तरफ, और साथ में माँ यमुना के प्रति उन सबको वापस लाना। जैसे आप देखते थे पहले सारे जो भी फेस्टिवल होते थे नदियों पे होते थे और हम सब भूले बैठे हैं, हम पिकनिक मनाने दूर दूर जाते हैं। माँ यमुना हमारे बीच है दिल्ली में, लेकिन हमने इतना गंदा करके रखा हुआ है, वहाँ कोई जाने की सोचता भी नहीं है। इस उद्देश्य से हमने स्टार्ट किया और हमारे पास तब ज़्यादा पैसे वैसे नहीं होते थे। जैसे मैंने बोला 10,000 सोच के हमने स्टार्ट किया और फिर देखा तो वो भी इवेंट हमारा 2021 का वो समय था, रागास फॉर यमुना 1 हमने अशीता ईस्ट में किया था। डीडीए ने बहुत खूबसूरत जगह डेवलप की है, वो फ्लड बैंक्स ITO के थे और वो जगह हमें फ्री में मिल गई। तब किसी से हमने लाइट एंड साउंड फ्री में ले लिया, किसी से हमने बोला चलो आप खाना खिला देना, तो ऐसे जोड़ तोड़ के रागास फॉर यमुना। और यही नहीं, शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण यानी अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करना, यमुना घाटों को स्वच्छ निर्मल बनाना, ये कार्य भी भारतीय कर रहा है। किस्मती है कि हमारे बीच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ उपस्थित हैं। और यही नहीं, आज अभी आए नहीं है, शायद आने वाले हैं, डॉक्टर सौमित्र रावत, चेयरमैन एंड हेड इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, GIN HPB ऑन्कोलॉजी सर्जरी एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन सर गंगाराम हॉस्पिटल, मेजर जय सिंह शेखावत, उनका भी हमें इंतजार है। और श्री रोहन जेटली, लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटर और वर्तमान में आप दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद है। कैप्टन विकास गुप्ता, उनका भी थोड़ा चेहरा छुपा इधर ही आना पड़ेगा भाई, नहीं तो रश में आ जाएगी। सर हमने सोचा नहीं था। डॉक्टर सुरेश सिंह भी stage to release of this, or we can just do it on the floor. सर आप आगे आ जाइए। और नरेश अग्रवाल जी।
श्रुति वित्तल, शिफाली गुप्ता, प्लीज एक्सक्यूज मी सर. थँक्यू इंटरनेशनल थँक्यू. ओके सर. मैनेजमेंट ट्रस्ट हरदीप ठाकुर जी. तो और विशिष्ट अतिथि Please, sir. का चेयरमैन उपकार पंकज गुप्ता जी से मेरी रिक्वेस्ट की कैप्टन विकास गुप्ता चेयरमैन उपकार का भी अभिनंदन करें. कृपया मंच पर अभिनंदन करें पंकज गुप्ता जी. He has written what is the genesis of Yamuna Ji and why it is to be worshipped for centuries together for time immemorial. Now our mission, you all know, I don't want to repeat, that is to do something for the environment because development has taken us to a different trajectory altogether. So yes, we all love our air conditioners, air conditioning cars and comforts, but then the toll is for all of us to see. We don't have clean air anymore. Rivers are completely gone, and we only have development and we only have luxuries and we have become consumeristic. So all of us, there is no pointing fingers. So all of us, so we have to take some corrective measures. So for that, we had Bhartiyam is taking up this initiative. बात हो रही है तो मैं अपनी आवाज़ सुनने के लिए और सुनाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, संगीत सुनने के लिए आया हूँ. और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी नदियों से हम कितना कुछ लेते हैं पर उनको वापस क्या देते हैं. उनको बस मैल गंदगी ये हम उनको प्रदान करते हैं. पर्यावरण से हम कितना कुछ लेते हैं. सांस तो पर्यावरण से ही प्राप्त होती है, जल फल फूल मिट्टी से प्राप्त होते हैं. और जैसे हम कहते हैं कि मानव जीवन जो है मिट्टी से शुरू होता है और मिट्टी से अंत होता है, पर शायद हम इसको भूल गए हैं. आधुनिकता के नाम से हम पर्यावरण को पूरा भूल गए हैं. So I think it's important that we use this evening to focus a little bit on what we can give back to nature. Because if we don't give back to nature, nature has its own way, her own way of demanding what should be given to nature. Whether it's in terms of the receding snow in the lower areas of Kashmir, the floods and the devastation in Wayanad, heavy rains elsewhere in the country, or for that matter, the fires in California remind us that however rich a country is, however developed a country is, we're all bound together in one common thread of humanity. And we can ignore nature and this common thread of humanity that binds us only at our peril. So through the beautiful strains of the music which I'm so eager to hear, just as all of you are here, I think we need to reflect, meditate, and introspect on so much that we have lost over the years. But after all, we live on eternal hope. The human race cannot survive if we were only to live on cynicism. I think the survival of our race depends on hope and the eternal hope which springs deep within us. So I'll leave you with this thought. Ragas for Yamuna is a wonderful initiative which has been put together over the years, and I thank all the organizers for bringing us all together in using music to tell us that music is universal, just as religion is universal. Our love for nature is universal, because there's so much which divides us today in the world, but events such as these and music and love and compassion is just a reminder that we are all knit together and we are not divided to each other. We are not divided from each other. So let's use this evening to celebrate our unity, our humanity, and underlying it all, our compassion, love, empathy, inclusiveness, and the diversity of our nation, which truly is reflected in this evening and its curation. Thank you very much for inviting me here.
and I look forward to some lovely music as well. I would also like to welcome Pushpa Sethi ji. Congratulations to you for being the new DGN for Rotary in Delhi, Rotary Club of Delhi. Thank you so much for attending. Thank you. देखिए, यमुना की सफाई के लिए भारतीय संस्था के द्वारा जो आज जागरूकता अभियान के रूप में यहाँ पर एक सुंदर संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। इसमें स्वयं पूर्व मुख्य हमारे न्यायाधीश DV चंद्रचूड़ जी भी आए हुए हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि यमुना से हम सब कुछ देते हैं, लेकिन हम यमुना को क्या देते हैं सिवाय गंदगी के, और क्या देते हैं। तो हम सब लोग भी, यमुना देने वाली हमारी माँ है, तो हम लोगों को भी तो अपनी माँ का सम्मान करना है। उसके प्रति जागरूकता का अभियान फैलाया जा रहा है। मैं टीम भारतीयम के सभी लोगों का विशेष रूप से पंकज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ इस सुंदर और सफल आयोजन के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है भारतीयम का, यमुना बचाओ और यमुना की क्लीनिंग और उसके बैंक्स की क्लीनिंग, यह अवेयरनेस दिल्ली के हर बाशिंदे में हो, तभी जाके ये जो एक भागीरथ प्रयास है वो सफल हो पाएगा। उसके लिए हम सभी का इस यज्ञ में सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है। सर, आज की प्रस्तुति के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी युवा पीढ़ी है जो इस प्रोग्राम से जुड़ी है आज। जी, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह पे यंग जनरेशन बहुत कम इन्वॉल्व होती है, और 50 के बाद के जो उम्र के जो श्रोता हैं वही हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जब म्यूज़िक और प्रकृति जब एक साथ हम मिलते हैं, किसी इनिशिएटिव को साथ लेके काम करते हैं, तो उसमें यंग जनरेशन की भागीदारी बहुत ही कमाल की बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। 50% से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छे से क्लासिकल म्यूज़िक सुन रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मेरा नाम आशुतोष लोहिया है। मैं वैसे पेशे से अधिवक्ता हूं, लेकिन भारतीयम से जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और ये रागाज़ फॉर यमुना का संस्करण तृतीय है। ये तीसरा संस्करण हम रागाज़ फॉर यमुना आप सबके लिए लेकर के आए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। रागाज़ फॉर यमुना प्रथम संस्करण में हमें बहुत प्यार मिला, आप सबका बहुत दुलार मिला, और रागाज़ फॉर यमुना 2 संस्करण द्वितीय जो हमने किया था वो कोविड के दौरान किया था, और उसको हमने ऑनलाइन किया था। उसमें भी हज़ारों लोगों ने जुड़ करके हमारा बहुत प्रोत्साहन किया,
और अब हम तृतीय संस्करण सबके लिए लेकर के आए हैं। इसमें पंडित दीपक क्षीरसागर जी जो हैं वो स्लाइड गिटार पर हैं, पद्मश्री उस्ताद अनवर खान साहब वो राजस्थानी फोक म्यूज़िक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और पंडित मिथिलेश झा जी तबले पर हमें संगत दे रहे हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है ये देख करके कि हमें इतना प्यार मिला है सभी लोगों से। और रागास फॉर यमुना के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये सब भारतीयम द्वारा प्रस्तुति है। भारतीयम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, जिसके तहत हमने बहुत सारे अर्बन फॉरेस्ट्स और अर्बन पॉन्ड्स क्रिएट किए हैं। हमने माँ यमुना की स्वच्छता सफाई के लिए बहुत से लोगों को लगाया है। पहले हमने द्वितीय संस्करण में 1 करोड़ रुपए आप सब के प्यार से इकट्ठा किए थे, जिनको हमने कोविड ऑर्फन्स के लिए, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था कोविड के दौरान, उनके भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए हमने उस पैसे को लगाया था। अब इस बार रागास फॉर यमुना 3 तृतीय संस्करण में हम इन सभी आर्टिस्ट्स की मदद से ऑलरेडी 30 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके हैं, जिसको कि हम माँ यमुना की रक्षा के लिए, यमुना रक्षकों के द्वारा यमुना की सफाई के लिए और माँ यमुना की रक्षा के लिए इस पैसे को लगाने जा रहे हैं। और इसमें हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा प्रयास है, वो यही है कि लोग रागों के ज़रिए अपनी संस्कृति, अपनी कला से जुड़ें वापस। और रागों के ज़रिए हमें ये मानना है कि रागों में इतनी ताकत होती है कि वो सब जीवन का पुनर्निर्माण कर देते हैं। तो इस पुनर्निर्माण के ज़रिए हमारा प्रयास यही है कि लोगों को अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर से दोबारा से पहचान हो, और हम लोग इस विषय में जागरूक हों कि हमें अपनी पर्यावरण को, अपनी माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल इसी प्रकार से बहाते रहना है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री धनंजय चंद्रचूड़ साहब सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने पूरा समय दिया है। रोहन जेटली जी भी आए थे, और बहुत से अन्य गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने हमें सहयोग दिया है, हमें प्यार दिया है, और इस सब के लिए हम आप सब के बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारतीयम ने ये जो प्रयास किया है, बहुत सुंदर प्रयास है। प्रकृति को बचाने के लिए और यमुना नदी को बचाने के लिए जो प्रयास है भारतीयम का, उसके लिए मैं निशिकांत शर्मा हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत आनंदित प्रोग्राम, संगीत को प्रकृति के साथ जोड़ा गया है, बहुत अच्छा लगा। यहां आए हम अपने परिवार के साथ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार प्रकृति को बचाने का प्रयास होता रहे। जय श्री राम। मेरा नाम हरप्रीत गुप्ता है और मैं भारतीयम से 2017 से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग आज ये इवेंट कर रहे हैं जहाँ क्लासिकल म्यूज़िक को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा मेन मकसद यही है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जैसा आप सब जानते हैं कि आज बहुत ही ज़रूरी है यमुना की सफाई का अभियान सब लोग करें, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स। और आज अगर आप देखेंगे इस इवेंट में मैक्सिमम यंगस्टर्स ने शामिल होके इसको प्रोत्साहित किया है, और हम चाहेंगे जितने भी लोग इस इवेंट में आए हैं और बहुत सारे लोग जो इसके साथ जुड़े, वो सब मिलके एक साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरीके से सिखाएं कि हमें कितना ज़रूरी है पर्यावरण को सुरक्षित रखना। और दूसरा एक बहुत बड़ा मोटो हमारा ये भी है इस एनजीओ का कि हम अपने क्लासिकल म्यूज़िक को नहीं भूलें, क्योंकि यह हमारी जान है। तो हम इन रूट्स के साथ जुड़े रहें और इसे आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू। श्रीनिवास कोटनी, जनरल सेक्रेटरी भारतीयम। आज हम यहाँ पे सुंदर नर्सरी पे रागास फॉर यमुना 3rd एडिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हम हर सीज़न में सेलिब्रेट करते हैं टू शो आवर रिगार्ड टू माँ यमुना। एंड ऑल्सो हम क्या यूज़ करते हैं, हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो बडिंग आर्टिस्ट हैं और पहुँचे हुए कलाकार हैं, उनको बुलाते हैं और लोगों को उनकी जो हमारी कला है, कल्चरल हेरिटेज है, उसका प्रदर्शन करते हैं। तो इसे फंड रेजर भी है हमारे लिए। इस फंड से हम अर्बन फॉरेस्ट बनाते हैं, हम प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, हम कोविड ऑर्फन्स को सपोर्ट करते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जो दिल्ली में, एनसीआर में, दिल्ली के बाहर भी हम करते हैं। तो ये फंड रेजर हमारे लिए हर साल एक एक्साइटमेंट रहती है हमारे लिए, और हम इसको बहुत शिद्दत से ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे मेंबर्स बहुत इन्वॉल्व होकर करते हैं, और काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं, डोनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, पैट्रन्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो सब आज देखिए, मतलब बहुत सुंदर
अरेंजमेंट्स हैं और ये जगह भी बहुत सुंदर है और नेचुरल नाम भी सुंदर है, सुंदर नर्सरी है। आपने बताया थर्ड एडिशन है, पहले 2 एडिशन कहाँ पे हुए? हाँ जी, फर्स्ट सीजन। तीसरा एडिशन में क्या खासियत बढ़ी? हाँ जी, फर्स्ट सीजन जो हमने जो रुकी स्टाइल में यमुना बैंक्स पे किया था 2 कोविड्स के बीच में, तो वहाँ पे करीब 500 लोग टर्नआउट था, वो बहुत अच्छा इवेंट रहा। तो ये करके फिर नेक्स्ट ईयर हमने ऑनलाइन इवेंट किया एज ए कोविड केयर कंसर्ट। उसका जो फंडिंग जो हमने इकट्ठा किया था वो कोविड ऑर्फन्स के एजुकेशन के लिए हमने खर्चा किया। तो इस तरीके से हमने हमारे काफ़ी सारे सीनियर मेंबर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके काफ़ी डोनेशंस और काफ़ी कंट्रीब्यूशंस इकट्ठे किए थे। उसी दौरान मतलब उसी सीरीज़ में ये 3rd सीज़न है। तो इस बारी देखिए कि आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, ज़्यादा वॉलंटियर्स भी हमारे पास हैं और ज़्यादा डोनेशंस भी मिले हैं, फ़ंड भी अच्छी खासी रेस हो रही है और हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगा इससे। और ख़ासकर ये जो क्लासिकल म्यूज़िक है, बोथ इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल, जो ख़त्म हो रहा है आजकल इंडिया में, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा, नई जनरेशन भी देखेगी। और एक विंटर इवनिंग है जनवरी की, तो बहुत सौंधी सी जो बोलते हैं, जो एकदम ठंड है, इस ठंड में म्यूज़िक का आनंद लेना अलग ही एक लेवल का भाग्य है लोगों के लिए। तो ये मेरी थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड प्लीज़ सपोर्ट अस भारतीयम www.bharatiyam.org. Thank you. My name is G.P. Rao. I am the Vice Chairman of Bharatiyam. भारतीयम एक ऐसा संस्था है पिछले 17 साल से प्लांटेशन एंड क्लीनिंग ऑफ रिवर बॉडीज़ का काम पे जुड़ा हुआ है। और ये रागास फॉर यमुना आज का जो 3rd सीज़न 3 आज हो रहा है सुंदर नर्सरी में। ये हम लोग पहले यमुना किनारे में किए थे, कोविड में ऑनलाइन में किए थे। इसका जो पर्पज़ है, मकसद है, माँ यमुना की याद किया जाए और एक रागास के जरिया से, एक संगीत के जरिया से किया जाए। हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक और बार एनवायरनमेंट का बारे में, प्रकृति के बारे में, यमुना का बारे में, पानी के बारे में, भगवान के बारे में दोबारा सोचे। और हम लोग सब अपना अपना क्षेत्र में तो आज का जो कार्यक्रम में हम लोग म्यूजिशियंस को इनवाइट किया है, राजस्थान से, गुजरात से, बिहार से। और आज का हमारा मुख्य अतिथि है हमारा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब है और श्री अनीश धर्मशाला से पधारे हुए हैं। बहुत सारे लोग इस मिशन में शामिल हुए हैं, अपना आहुति दे रहे हैं। और ये पूरा कार्यक्रम में हम सब म्यूज़िक, संगीत की आनंद लेंगे और माँ यमुना की आनंद उनका यादगार में उनको दोबारा हम उनको विनती दे कि कृपा करें और हमारा देश का भला हो, दिल्ली का भला हो। और जैसा कि ये 3rd एडिशन है, तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस काम को शुरू करने के लिए? सर, हमारा जो भारतीयम का मकसद है प्लांटेशन एंड क्लीनिंग ऑफ रिवर बॉडीज़ है, तो हम यमुना सफाई में कुछ काम शुरू किया थे। तो हम सोचे कि यमुना का बारे में एक जागृति चाहिए, तो एक अवेयरनेस चाहिए। तो अवेयरनेस का एक माध्यम हम देखे हैं, लोगों को एकत्रित करना है। हम देखा है कि संगीत एक ऐसा काम है और ऐसा एक मंच है, वहाँ पे लोग एकत्रित हो सकते हैं। संगीत के जरिए में हम एकत्रित करके फिर हम माँ यमुना की याद कर रहे हैं। और ये अवेयरनेस का हम ये जो भी हमने आज कार्यक्रम किया है, इसमें कुछ पूंजी हमारा जो सरप्लस रहेगा उसमें हम यमुना सफाई का काम पे, यमुना का प्रोटेक्शन का काम पे और लोगों को अवेयरनेस लाने के काम पे हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा मकसद है, ये हमारा योजना है। थैंक यू। मैं राजेंद्र मित्तल भारतीयम से। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम रागाज फॉर यमुना का 3rd एडिशन करने जा रहे हैं। ये माँ यमुना के ऊपर हमने एक किया है जिससे कि इनकी कंजर्वेशन के बारे में और वो क्लासिकल म्यूजिक के माध्यम से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करवाई जा सके। जो हमारी ये भारतीयम है, ये इससे पहले भी 2 प्रोग्राम कर चुकी है। एक हमने यमुना के किनारे किया था और दूसरा प्रोग्राम हमने वहीं पे किया था। ये तीसरा प्रोग्राम है जो हम ये सुंदरबन नर्सरी में कर रहे हैं।
धन्यवाद। मेरा नाम श्री अनीश, मैं हिमालय से आया हूँ। भारतीयम संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। 5 ही तत्व हैं जो मनुष्य के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें से जल तत्व एक है। सो भारतीयम जो जल तत्व यानी यमुना नदी के संरक्षण के लिए काम कर रही है। मेरा बहुत बहुत आभार भारतीयम को इसके लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने जीवन का रसा यानी रागों को भी नदी की चेतना को जगाने के लिए जोड़ दिया। मुझे लग रहा है बहुत अद्भुत प्रयास हुआ है, ये अद्भुत आविष्कार हुआ है जहाँ रसा को तत्वों के साथ जोड़ा गया है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरा बहुत बहुत आभार भारतीयम को इस अद्भुत इनिशिएटिव के लिए। धन्यवाद। बुला रही हूं प्रोग्राम में आए स्टेज हो, पर, कैसा लग रहा है? जो कि वेरी गुड, एक्साइटिंग वजह से तो म्यूजिक प्रेमी हो? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग Yes. बात है कि आपने कभी सोचा है कि अटेंड करने हम लोग आए हैं, ऐसा अच्छा काम लग रहा है, करें जो बहुत सोसाइटी के लिए हो, नाम विनीता, एनवायरमेंट के लिए हो, मैं नोएडा और से आई हूं। समाज के लिए। मेरा नाम अजय भाटिया है और मैं नोएडा से आया हूँ जिनकी वजह से और भारतीय यहाँ आकर अस्तित्व बहुत ही में अच्छा आया लग रहा है एंड वी आर लुकिंग वो फॉरवर्ड टू जब लिसन सम स्कूल में थे, जब सूफी उन्होंने म्यूजिक स्कूल एंड पास ऑल किया, बच्चे को कम लगेगी। श्रीनिवास कोटी वो है जो मुस्कुरा। सर प्लीज। ओके। रोशन खान, भंगर खान, रफीक खान, जैसा खान। एक मिनट डॉक्टर साहब है, सिंघवी साहब। तरीके से कैसे